प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टेंस में किस तरह के वाक्य, किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, मतलब इस टेंस की पहचान क्या है। तो जो मेन वर्ब होती है किसी वाक्य में, क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया गया हो, मतलब टाइम भी दिया गया हो कि कोई काम कब से किया जा रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। रिया सुबह से खेल रही है। राहुल 5 बजे से पढ़ रहा है। खेलना और पढ़ना वर्ब है यानी कि क्रिया, उनके साथ रहा है, रही के यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कि कोई काम कब से किया जा रहा है। कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया गया है और अभी तक चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। और एक और बात है, जब हम यहाँ पे टाइम लगाते हैं तो उसके साथ से का भी यूज़ करते हैं। और इस टेंस में से के लिए दो वर्ड दिए गए हैं, सिंस और फॉर। सिंस का यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए, इस टेंस में से के लिए दो वर्ड दिए गए हैं, सिंस एंड फॉर। सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम हमको पता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बेसिकली पक्का टाइम जब पता हो तो सिंस, और जब कच्चा टाइम पता हो तो फॉर। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ मैं 2 दिन से वहाँ जा रही हूँ, तो 2 दिन में वो मंडे है, ट्यूसडे है, कौन से हमें नहीं पता है, या फिर हमें डेट भी नहीं पता है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और अगर मैं कहूँ मैं संडे या मंडे से जा रही हूँ, एग्जैक्ट डे बताऊँ, डे का नेम बताऊँ, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। अगर मैं कहूँ वो 2 साल से यहाँ रह रहा है, तो यहाँ पर 2 साल कौन सी है हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। अगर हम कहें कि वो 2012 से यहाँ रह रहा है, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। तो इसलिए सिंस यूज़ होता है जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पता हो। फॉर यूज़ होता है जब हमें बस इतना पता है कि हाँ इतने टाइम से हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कब से हो रहा है ये नहीं पता होता। एग्जाम्पल से इनको और समझते हैं। ये सब सिंस के यूज़ है, कहाँ कहाँ सिंस यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ 2 बजे, तो मैं कहूँगी सिंस 2 o'clock। यहाँ पे घंटों की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट मैं कह रही हूँ, टाइम बता रही हूँ कि 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। अगर मैं सन का नाम लूँ 1998, 2005, 2009, तो मैं सिंस लगाऊंगी। यहीं पे अगर मैं बात करती कि 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल से, तो मैं वहाँ पर फॉर का यूज़ करती। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पता है नेम, तो हम सिंस लगाएंगे। यहाँ पर डे का एग्जैक्ट नेम पता है, मंडे, ट्यूसडे, संडे, तो यहाँ पर सिंस लगेगा। अगर मॉर्निंग, इवनिंग की बात है या आफ्टरनून, नाइट की बात है, तो भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं इनके साथ। अगर बीते हुए कल की बात है, यस्टरडे की, कल से, तो वहाँ पर भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। और अगर परसों की बात है, डे बिफोर यस्टरडे, वहाँ पर भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ बचपन से, तो वहाँ पर भी सिंस का यूज़ होगा, सिंस चाइल्डहुड। अगर मैं कहूँ जन्म से, तो वहाँ पर भी सिंस का यूज़ होगा। अगर मैं कहूँ उस दिन से, किसी एक पर्टिकुलर डे की मैं बात कर रही हूँ, उस दिन से, तो वहाँ पर भी सिंस का ही यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ जब से मेरे पिताजी पैदा हुए हैं तब से, तो वहाँ पर भी सिंस का यूज़ होगा, सिंस माई डैड वाज बोर्न। अभी फॉर के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पर 2 सेकेंड्स हैं, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज़, 2 वीक्स। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो 2 सेकेंड कौन से हैं, नहीं पता है। 2 मिनट्स कौन से, नहीं पता है। 2 आवर्स कौन से हैं, 2 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, हमें नहीं पता है। डेज़ कौन से हैं, इनका नेम नहीं पता हमें, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। मंथ्स की बात हो, ईयर्स की बात हो, कितने भी ईयर्स हो, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता होता हमें, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ काफ़ी देर से, तो भी मैं फॉर का यूज़ करूँगी, फॉर अ लॉन्ग। अगर मैं कहूँ कुछ देर से, तो भी मैं फॉर का यूज़ करूँगी, फॉर अ वाइल। फॉर मनी डेज, फॉर मनी आवर्स, फॉर मनी मंथ्स। यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर भी फॉर का ही यूज़ होगा। अब इस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, ना नहीं कुछ नहीं आता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर हम हैज़ बीन और हैव बीन में से एक लगाते हैं। हैज़ बीन का लगता है, हैव बीन का लगता है, यहाँ पर दिया हुआ है। हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, बेसिकली ही, शी, इट, या किसी का नेम है सिंगुलर, तो हम हैज़ बीन लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, इनमें से कोई है, तो हम वो प्लूरल है, तो हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी,
ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर में से एक हमारे यहाँ लगेगा, एंड देन टाइम। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। राहुल घूम रहा है, राहुल 2 घंटे से घूम रहा है। ये दोनों देखने में तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट है राहुल घूम रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब फ़र्क इतना है, बस यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो बस एक टाइम की वजह से इन दोनों की कैटेगरी चेंज हो जाती है, ये अलग है और वो अलग है। ठीक है, तो इस बात में कन्फ्यूज़न ना हो। अगर किसी वाक्य में टाइम दिया गया है, एंड में रहा है, रही, आ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, और इसमें हम इज एम आर का यूज़ नहीं करेंगे। इज एम आर का यूज़ सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही होता है, जैसा कि इसमें किया गया है। राहुल इज़ वॉकिंग, राहुल 2 घंटे से घूम रहा है, तो इसका क्या बनेगा इंग्लिश? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जो कि राहुल है, जो काम करता है, और हैज़ बीन, हैव बीन में से हम हैज़ बीन लगाएंगे, क्योंकि राहुल जो है वो सिंगुलर है, एक है। राहुल हैज़ बीन, घूमने को हम बोलते हैं वॉक, और उसके साथ ING, वॉकिंग। 2 घंटे की बात हो रही है। 2 घंटे में कौन से 2 घंटे? 5 बजे से घूम रहा है, 6 बजे से घूम रहा है, नहीं पता, सिर्फ 2 घंटे की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। राहुल हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारे, और ये भी मैंने इसी तरह से दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, मैं खेल रहा हूँ और मैं सुबह से खेल रहा हूँ, दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। उसमें इज एम आर का यूज़ होगा, इसमें हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़ होगा, प्लस सिंस और फॉर भी इसमें लगता है, और टाइम भी आ जाता है। मैं खेल रहा हूँ के लिए हमने आई एम प्लेइंग लगाया है, और मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ और हैव बीन में एक लगाएंगे, जो कि हैव बीन आएगा, क्योंकि जो आई होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आई हैव बीन, खेलने को प्ले बोलते हैं, उसके साथ ING। और मॉर्निंग, सुबह की बात हो रही है, तो अभी मैंने बताया आपको कि मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है इसका स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव का था, बस फ़र्क इतना है, हैज़ बीन और हैव बीन उसमें ऐसे ही थे, और इसमें हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नोट लगा दिया गया है, बस बाकी सब वैसा ही है। एग्जाम्पल्स देखिए। राहुल 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा राहुल, उसके साथ हैज़ या हैज़ आएगा, क्योंकि राहुल जो है वो हमारा सिंगुलर है। राहुल हैज़ नॉट बीन, घूमने को वॉक कहते हैं, ING, वॉकिंग। और 2 आवर्स ये जो है हमारे 2 घंटे कौन से नहीं पता, दैट्स वाई यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। राहुल हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, मैं के लिए हम आई लगाएंगे, और आई के साथ हैव लगता है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, दोपहर के लिए हम दोपहर के साथ सिंस लगाते हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है, अगर आपकी WH फैमिली यानी हिंदी में आ रही है, WH फैमिली वो होती है जो जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जिन वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कितना, तो ये जो होते हैं WH वर्ड्स होते हैं। अगर हिंदी में यूज़ हो रहा है तो इंग्लिश में भी आएंगे, वरना हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हैज़ हैव में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में कोई नहीं का भी यूज़ हो रहा है तो हम नॉट लगाएंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, हो रहा है तो लगाएंगे, वरना नहीं। सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का यूज़, फिर टाइम, बस। एग्जाम्पल देखिए। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर कहाँ जो है वो WH फैमिली का वर्ड है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी WH लगेगा। कहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर। ठीक है, सबसे पहले WH फैमिली वेयर, फिर हैज़ हैव में से एक लगेगा, जो कि हमारा सब्जेक्ट राम सिंगुलर है, तो हम हैज़ लगाएंगे। वेयर हैज़, सब्जेक्ट राम, फिर बीन, और घूमने को वॉकिंग कहते हो, फॉर 2 आवर्स। वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो कब से खेल रहा है, यहाँ पर जो कब से है ये पूरा का पूरा एक WH वर्ड बन जाता है, तो यहाँ पर ये जो से का यूज़ है ऐसे नहीं आएगा जैसे हमने यहाँ पर किया है सिंस और फोर। यहाँ पर सिंस व्हेन पूरी WH फैमिली है। ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड लगा दिया, सिंस व्हेन, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट हैज़ ही बीन प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया था, बस डायरेक्ट WH फैमिली दी गई थी। वो कब से खेल रहा है,
तो सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग। तो ये थी आज की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।